संविधान और आरक्षण की दुहाई दे किसी के खाते में 99 सीट तो किसी के खाते में 37 सीट आई। वहीं 370 पार का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी जादुई आंकड़े 272 को छू ना सकी। नतीजों से साफ था कि ये दोनों मुद्दे किसी के लिए संजीवनी तो किसी के लिए घातक साबित हुए। आरक्षण के मामले में कहा भी जाता है कि यह विषय मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने की तरह है, नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार रहे लल्लू सिंह ने जब अपने अंदाज में 400 पार के नारे का मतलब समझाया तो बीजेपी के टॉप नेताओं को यह बात समझ में आ चुकी थी कि मामला हाथ से निकल चुका है। खैर, इन सब के बीच हम आपको कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले और उससे होने वाले असर को बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। आप इसको सामान्य तरीके से ऐसे समझिए कि यदि जाटों और गैर जाटों हैं एससी कैटेगरी में, तो गैर जाटों जो लोग हैं उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अदालत अपने फैसले में आगे बढ़ते हुए कहता है कि राज्य सरकारें तर्कसंगत आधार पर ऐसा कर सकती हैं और इस फैसले के साथ ही 2004 के अपने पुराने वाले जजमेंट को पलट दिया। बता दें कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि SC/ST कोटे में कोटा नहीं दिया जा सकता। दरअसल इस फैसले की कहानी शुरू होती है 1975 के पंजाब सरकार के एक फैसले से। पंजाब सरकार ने SC कैटेगरी में वाल्मीकि और मजहबी सिख के साथ दूसरी जातियों को रखने के लिए कानून बनाया। 30 साल तक ये नियम लागू भी रहा, लेकिन 2006 में कोटा में उपवर्गीकरण का विषय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने रखा गया। इस बीच 2004 में आंध्र प्रदेश बनाम EB चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोटे में उपवर्गीकरण समानता के खिलाफ है और यह असंवैधानिक है। इसका असर यह हुआ कि पंजाब सरकार को झटका लगा। बात 2006 की अगर करें तो वाल्मीकि और मजहबी सिखों को कोटा देने के लिए पंजाब सरकार ने जो कानून बनाया था उसे 2010 में दोबारा चुनौती दी गई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को झटका दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए ये कहा कि पंजाब सरकार का जो कानून है वो तर्कसंगत नियम संगत नहीं है। इस आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट यानी कि पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंचती है। वहां दलील देती है कि इंदिरा साहनी बनाम सुप्रीम कोर्ट का जो 1992 का फैसला है वो उसके हिसाब से ही निर्णय लिया गया था। यानी कि आप कुल मिला जुला करके ये कह सकते हैं कि यह विषय बहुत ही पुराना है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के सियासी असर के बारे में। आपको याद होगा कि आरक्षण के विषय पर अखिलेश यादव हों चाहे बिहार में तेजस्वी यादव, ये दोनों लोग कहते हैं कि बीजेपी तो पिछड़ों दलितों के हक को मारना चाहती है, जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि नतीजा क्या सामने आने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी यूपी में अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस की धार को कुंद कर सकती है, तो बिहार में तेजस्वी यादव की राजनीति पर सीधे असर पड़ सकता है। अब राज्य सरकार बिना किसी कानूनी बाधा के अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों जगहों पर जातियों का उपवर्गीकरण कर सकती है। अगर बिहार की बात करें तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान इस तरह की मांग को पहले से भी बुलंद करते रहे हैं। वहीं यूपी में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी आवाज़ उठाते रहे हैं। अब राज्य सरकार उपवर्गीकरण के जरिए समाज के उन तबकों को ताकत दे सकती है जिसकी आवाज़ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव उठाते रहे हैं। यानी कि सुप्रीम फैसले को योगी मोदी दोनों के लिए संजीवनी माना जा सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।